अब न्यूजीलैंड के मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के क्या चांसेस बनते हैं, या फिर आज के मैच में टाइम्ड आउट होने के बाद जब एंजेलो मैथ्यूज क्रीज पर आए तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का क्या रिएक्शन था, या फिर भाई मैच के दौरान केन विलियमसन ऐसे मुंह पे हाथ रख के एकदम से शर्मसार क्यों हो गए और सारे प्लेयर्स क्यों हंस रहे थे, या फिर कैसे महेश तीक्ष्णा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया वो भी बैटिंग में, और कैसे इंग्लैंड के सारे बैट्समैनों से वो आगे निकल गए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में देखते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका की बेस्ट मूवमेंट्स, जो कि आपको हाइलाइट्स में भी देखने को नहीं मिलती हैं। भाई पहले बैटिंग आती है श्रीलंका की और श्रीलंका के विकेट्स धड़ाधड़ गिरने लगते हैं और हमें दिखता है कि एंजेलो मैथ्यूज भाई नीचे आके पहले से ही बैठे हैं और वहीं बैठे बैठे वो कॉफी पी रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे कब आउट हो और मैं कब क्रीज पर जाऊं। भाई वो आउट होते ही फटाफट ग्लव्स लेके निकलते हैं क्रीज की तरफ और 1 मिनट 5 सेकंड में ही आज तो वो क्रीज पर पहुंच जाते हैं। और भाई जब वो जा रहे थे तो बीच में ट्रेंट बोल्ट भी उनके साथ कुछ बातें कर रहे थे और हमें हंसते हुए दिखाई दे रहे थे, और साथ ही भाई केन विलियमसन भी उसको कुछ बोल रहे थे। मेरे हिसाब से तो आज के मैच में अगर वो लेट हो जाते तो शायद न्यूजीलैंड टीम ऐसा नहीं करती, क्योंकि केन विलियमसन ऐसे कैप्टन नहीं है। भाई श्रीलंका के इतनी जल्दी विकेट्स पड़ने के बाद चमीरा भी बैटिंग करने आ जाते हैं और बॉलिंग कर रहे होते हैं फर्गूसन, और जब भाई फर्गूसन उनके पैड पे बॉल मार देते हैं तो अपील होती है। अंपायर तो नोट आउट देते हैं, लेकिन पीछे से डैरल मिचेल रिव्यू लेने की बोलते हैं और भाई केन विलियमसन उनकी मान के रिव्यू भी ले लेते हैं। और बाद में भाई जब रिव्यू में दिखता है कि इतनी मोटी एज लगी है, बिल्कुल साफ साफ भाई दिख रहा था कि बॉल लग के डायरेक्ट पैड पे जा रही है, और जब वो भाई रिप्ले में दिखा तो भाई केन विलियमसन ऐसे मुंह पे हाथ रख के शर्मसार हो गए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे प्लेयर्स भाई हंस रहे थे, और जो स्टंप माइक है उसमें सुनने में आया था कि केन विलियमसन बोल रहे थे रियली बॉयज, मतलब ऐसा रिव्यू लिया है तुमने। भाई न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के 28 ओवर में 9 बल्लेबाजों को आउट कर दिया और लग रहा था 1 या 2 ओवर में अगला भी आउट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भाई तीक्ष्णा बैटिंग कर रहे होते हैं और भाई वो अपनी इनिंग में 88 बॉल खेल जाते हैं, लगभग 15 ओवर वो अकेले खेल जाते हैं। 28 से 46 ओवर तक वो बैटिंग करते रहते हैं, उनके साथ मधुशंका भी बैटिंग करते रहते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को भाई विकेट नहीं मिलता। और इसी के साथ वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं। 9 से 11 नंबर तक जो बल्लेबाज आते हैं बैटिंग करने, उन्होंने आज तक इतनी ज्यादा बॉल्स नहीं खेली थी। और साथ में ही भाई जो 10वें विकेट की उनकी पार्टनरशिप हुई थी वो लगभग 80 बॉल की थी, उसमें भी उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आज तक इतनी पार्टनरशिप बॉल्स खेलते हुए 10वें विकेट के लिए कभी भी नहीं हुई थी। और भाई ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आप छोड़ो, जो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं इस वर्ल्ड कप में भाई महेश तीक्ष्णा ने टोटल बॉल्स खेली हैं 185। और भाई जो इंग्लैंड के बैट्समैन हैं सारे के सारे, बटलर से लेके बेयरस्टो, मलान, रूट, भाई किसी ने भी 185 से ज़्यादा बॉल नहीं खेली हैं, यानी कि उनसे ज़्यादा बॉल्स तो तीक्ष्णा खेल चुके हैं। और भाई जब ये श्रीलंका का 10वां विकेट नहीं पड़ रहा था तो न्यूजीलैंड इतनी कोशिश कर रहा था कि उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को स्लिप्स के पास बिल्कुल लेटा दिया था कि भाई आप लेट के कैच पकड़ो, बेशक से कैसे भी पकड़ो, कैच तो पकड़नी ही है। लेकिन कैच उनके पास से साइड में से निकल जाती है। अगर वो बैठे होते तो उस कैच को पकड़ लेते, फिर वो हमें हंसते हुए भी दिखाई देते हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड बैटिंग करने आती है और लक्ष्य होता है 172 रन का। सब सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी रन्स बन जाएंगे, लेकिन इतने भी जल्दी नहीं बनते हैं, क्योंकि श्रीलंका वाले थोड़े बहुत उनके विकेट्स ऊपर से ले लेते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं होता न्यूजीलैंड का जो स्लो खेल रहा था। सब भाई आते ही लगभग 6 की रन रेट से तो रन लगा ही रहे थे। और फिर भाई न्यूजीलैंड ये मैच जीत भी जाता है, और जीतने के बाद भाई उनकी रन रेट हो जाती है 0.74 की, यानी कि 0.74। और वो इतना फासला बना लेता है पाकिस्तान से कि अगर पाकिस्तान को भाई चौथे नंबर पर आना है तो जो अपना अगला मैच इंग्लैंड के साथ खेलेगा, अगर वो पहले बैटिंग करता है तो उसको लगभग 287 रन से जीतना पड़ेगा।
और भाई 287 रन से अगर जीतना है तो उनको बोर्ड पे 400 रन लगाने पड़ेंगे, 400 से 450। और जबकि भाई मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान 287 रन भी नहीं लगा पाएगा जितने से उनको जीतना है। और अगर बात करें भाई पहली बॉलिंग करने लगे अगर पाकिस्तान, तो उसमें तो भाई इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि 7 बॉल में ही इंग्लैंड के सारे बल्लेबाजों को आउट करना पड़ेगा। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 7 बॉल में कैसे आउट होंगे भाई, 7 बॉल में 10 विकेट थोड़ी गिर जाएंगे। तो ये चीज़ तो पाकिस्तान के लिए पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल है तो अगर वो पहले बैटिंग करेंगे तो 287 रन से उनको जीतना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो पहले जब पाकिस्तान अपने मैच खेलता था तो सब कहते थे इस मैच में तो पाकिस्तान की टिकट बुक हो जाएगी, लेकिन आज न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के मैच में उनकी फाइनली लाहौर की टिकट मेरे हिसाब से बुक हो चुकी है। उनकी सारी आशाएं खत्म हो चुकी हैं। आज के मैच में श्रीलंका तो दुखी ही था, लेकिन भाई उससे ज़्यादा दुखी तो पाकिस्तान था, क्योंकि वो सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुका है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।